गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था हमने फल परिरक्षण। तो उसमें हमने फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ लिया था। आज का अपना अगला टॉपिक है फल परिरक्षण का महत्व। क्या है बच्चों? फल परिरक्षण का महत्व, कि फल परिरक्षण का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, सबसे पहला महत्व देखेंगे हम आर्थिक महत्व। फल परिरक्षण का क्या आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, फल व सब्जियों के फलने का समय देखो, फल व सब्जियों के फलने का समय के फलने का समय प्रकृति द्वारा निश्चित है। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब प्रकृति के द्वारा निश्चित किया जाता है, प्रकृति द्वारा निश्चित है। ठीक है। तो जब अतः एक ही समय में पूर्ण पैदावार, अतः एक ही समय में मतलब सभी जो उत्पादक हैं उन सबको एक साथ पैदावार प्राप्त होगी। लेकिन जो भंडारण क्षमता है वो कम होने के कारण बाजार में सब्जी, फल एवं सब्जियों की एक साथ क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिससे कम फायदा मिलता है या उनका मूल्य कम हो जाता है। अतः एक ही समय में पूर्ण पैदावार होने व भंडारण क्षमता कम होने से फल एवं सब्जियों की बाजार में अधिकता हो जाती है और उनका मूल्य घट जाता है और उनका मूल्य घट जाता है। ठीक है। जिससे अतः क्या करना चाहिए? तो देखो, अब हमें अधिक फायदा लेना हो तो ऐसे स्थानों पर क्या करना चाहिए?
अतः ऐसे स्थानों पर जहाँ फल व सब्जियों की पैदावार अधिकता से होती है वहाँ पर क्या करना चाहिए, फल परिरक्षण उद्योग स्थापित करना चाहिए, ताकि उन फल एवं सब्जियों की वहाँ पर खपत हो सके और उनसे उपयोगी उत्पाद बनाकर अधिक लाभ कमाया जा सके। ठीक है। अतः ऐसे स्थानों पर जहाँ फल व सब्जियों की पैदावार अधिकता से होती है, जहाँ फल एवं सब्जियों की पैदावार अधिकता से होती है, वहाँ क्या करना चाहिए, वहाँ फल परिरक्षण उद्योग, वहाँ फल परिरक्षण उद्योग स्थापित करके उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जा सकता है। उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जा सकता है। साथ ही उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष तथा साथ ही उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष उचित मूल्य पर फल एवं सब्जियां उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये आर्थिक महत्व है भाई। देखो, फल एवं सब्जियों में फल आने का समय या जो फलने का समय है वो प्रकृति द्वारा निश्चित है। अतः इससे क्या होगा कि जितने भी फल सब्जी उत्पादक है उन सभी के एक साथ फलन होगा, जिससे क्या है एकदम बाजार में फल एवं सब्जियों की अधिकता हो जाएगी और फल एवं सब्जियों की अधिकता होने से उनका बाजार मूल्य कम हो जाएगा। तो ऐसे स्थानों पर क्या करना चाहिए, अतः ऐसे स्थानों पर जहाँ फल एवं सब्जियों की पैदावार अधिकता से होती है वहाँ पर फल परिरक्षण उद्योगों को स्थापित करने से फल सब्जी उत्पादकों को उनके फल सब्जी का उचित मूल्य दिया जा सकता है तथा साथ ही जो उपभोक्ता है, आम उपभोक्ता है, उनको भी पूरे वर्ष उचित मूल्य पर फल एवं सब्जियाँ उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये आर्थिक महत्व है। दूसरा है औद्योगिक महत्व। तो देखो, औद्योगिक महत्व क्या है। तो फल परिरक्षण उद्योग का अन्य उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। फल परिरक्षण उद्योग का अन्य उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
इस व्यवसाय में काम आने वाले कच्चे माल जैसे इस व्यवसाय में काम आने वाले अब देखो जो फल परिरक्षण है वहाँ पर अचार, सॉस, केचप, तो उनको भरने के लिए रंगीन कांच की बोतलें, ऐसे उपकरणों की जरूरत पड़ती है। तो ये उपकरण कहाँ से खरीदेंगे? जहाँ ये बनते हो, तो उन उद्योगों को भी क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। आने वाले कच्चे माल जैसे फल सब्जियाँ, अब वहाँ पर क्या क्या काम आते हैं, जिससे जैसे कि फल सब्जियाँ, टीन के डिब्बे, रंगीन कांच की बोतलें। तो जहाँ पर भी रंगीन कांच की बोतलें बनती होगी वहाँ से खरीदनी पड़ेगी, तो उन उद्योगों को भी क्या होगा? फायदा होगा। रंगीन कांच की बोतलें या ऐसे कर लो, इसको रंगीन मत लगाओ। कांच व प्लास्टिक की बोतलें, शक्कर, अम्ल, रंग, कांच व प्लास्टिक की बोतलें, शक्कर, अम्ल व रंग। की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त परिरक्षण उद्योगशाला में काम आने वाले इसके अतिरिक्त परिरक्षण उद्योगशाला में काम आने वाले कई उपकरणों तथा मशीनों की भी आवश्यकता होती है। कई उपकरणों तथा मशीनों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। अतः इस व्यवसाय के विकास के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता है। अतः इस व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये था बच्चों औद्योगिक महत्व कि फल परिरक्षण उद्योग का अन्य उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस उद्योग में काम आने वाले जो कच्चे माल है, जैसे फल सब्जियां हैं, तो फल सब्जियां बेचने वाले को भी फायदा होगा। टीन के डिब्बे, कांच, प्लास्टिक की बोतलें, ये सब चीज़ें काम में आती है। तो ये जो जहाँ पर ये बनते हैं, टीन के डिब्बे, कांच व प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलें, शक्कर, अम्ल व रंग, तो उन उद्योगों को भी क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है।
तो इसके अतिरिक्त परिरक्षण उद्योगशाला में कई प्रकार के उपकरण भी काम में आते हैं, मशीनें काम में आती है। तो ये मशीनें और उपकरण जहाँ बनते हैं उन उद्योगों को भी क्या होगा, फायदा होगा। अतः हम क्या कह सकते हैं कि इस व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये इसका औद्योगिक महत्व हो गया। अब देखते हैं हम परिरक्षित पदार्थों का निर्यात। परिरक्षित पदार्थों का निर्यात अब देखो, तो विदेशों में निर्यात करके देखो फल परिरक्षण, जो फल परिरक्षण प्रयोगशालाओं में, उद्योगशालाओं में जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनका विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। तो एक महत्व फल व सब्जी से परिरक्षित पदार्थों का, फल व सब्जी से परिरक्षित पदार्थों का, जैसे कि सॉस, अचार, केचप, ये परिरक्षित पदार्थ हो गए। जेली, जैम, परिरक्षित पदार्थों, मैं लिख देता हूँ यहाँ समझाने के लिए, जैसे जैम, जेली, सॉस, केचप आदि परिरक्षित पदार्थों का विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि जो फल सब्जी से परिरक्षित पदार्थ हैं उनको विदेशों में बेच करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ठीक है, और देखो जो भारत में परिरक्षित पदार्थों के निर्यात से दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। अगली लाइन से लिखता हूँ, भारत की स्थिति क्या है। देखो, भारत में परिरक्षित पदार्थों के निर्यात में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। बस ठीक है। तो ये देखो, फल व सब्जी से परिरक्षित पदार्थों जैसे जैम, जेली, सॉस, केचप का विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और भारत में परिरक्षित पदार्थों के निर्यात में दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब चौथा महत्व है रोजगार उपलब्धता। टेबल दे रखी है, टेबल में आंकड़े दे रखे हैं, वो नहीं पूछे जाते, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो फल परिरक्षण उद्योग का चौथा महत्व है रोजगार उपलब्धता। यानी कि जहाँ पर फल परिरक्षण उद्योगशालाएं हैं वहाँ पर भी काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है, और जो इनसे तैयार जो सामग्री है, परिरक्षित पदार्थ है, उनको बेचकर भी लोग क्या कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उद्योग के साथ साथ सहायक उद्योगों, इस उद्योग के साथ साथ सहायक उद्योगों, सहायक उद्योगों, अब देखो ये सहायक उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे शक्कर रसायन उद्योग, जैसे शक्कर है, रसायन उद्योग है, जैसे कि हमें इसमें परिरक्षक पदार्थों की जरूरत पड़ती है, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, सिरका वगैरह। ठीक है, तो ये जहाँ बनते हैं वो उद्योग। यांत्रिकी है, पेपर उद्योग, यातायात उद्योग, यांत्रिकी है, पेपर उद्योग, यातायात उद्योग। भाई जो उत्पाद होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यातायात की, तो यातायात उद्योग, इन सबको बढ़ावा मिलता है यातायात उद्योग के विकास के लिए। अब इन सब उद्योगों के विकास के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, देखो कृषि वैज्ञानिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, अभियंता आदि की आवश्यकता अभियंता आदि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये उद्योग हैं, इन उद्योगों के लिए कृषि वैज्ञानिक भी चाहिए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए, अभियंता भी चाहिए, इंजीनियर भी। तो इन सब लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो देखो आधुनिक परिवारों में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए महिलाओं की प्रवृत्ति नौकरी करके अधिक आय प्राप्त करने के लिए महिलाओं की प्रवृत्ति नौकरी करके अधिक आय प्राप्त करने की होती जा रही है, अधिक आय प्राप्त करने की होती जा रही है। यानी कि वो भी परिवार के आर्थिक संकट को दूर करने में अपनी भागीदारी निभाने के लिए नौकरी करके इस संकट को दूर करने में अपनी भूमिका निभा सकती है। तो ऐसी दशा में परिरक्षित पदार्थ,
परिरक्षित पदार्थ जो अतिरिक्त समय में बनाए जा सकते हैं, ऐसी दशा में अतिरिक्त समय में जो उनके पास घर के काम काजों के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, अतिरिक्त समय में परिरक्षित पदार्थ तैयार करके अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। जो अचार बना लो, सॉस बना लो, केचप बना लो और उनको बेच के पैसा कमाया जा सकता है। और लास्ट है संतुलित आहार। तो देखो फल सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। फल सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे बेल, सीताफल, केंत, जामुन। जैसे बेल, सीताफल, केंत, जामुन, पीलू, डांसरिया, केर, टिमरू, पीलू, डांसलिया, केर, टिमरू, केर, टिमरू, आंवला आदि। ये सब फल जंगलों में उगते हैं, इनको जंगली कहा जाता है, लेकिन इन फलों से परिरक्षित पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं। इन फलों से परिरक्षित पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं, जैसे बेल का शरबत, आंवले का मुरब्बा, बेल का शरबत, आंवले का मुरब्बा, कैंडी, मुरब्बा और कैंडी, जामुन का मुरब्बा भी बनता है, इसका कैंडी भी बनती है। कैंडी, जामुन का सिरका आदि। ठीक है, तो ये था महत्व। रोजगार उपलब्धता में हमने देखा इस उद्योग के साथ साथ सहायक उद्योग जैसे शक्कर, रसायन उद्योग, यांत्रिकी, पेपर उद्योग, यातायात उद्योग, इन सब उद्योगों के विकास के लिए किन किन की जरूरत पड़ेगी। कृषि वैज्ञानिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, अभियंता आदि की आवश्यकता होती है, तो इनकी भर्ती की जाएगी। और बेरोजगार युवकों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। आधुनिक परिवारों में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए महिलाओं की क्या प्रवृत्ति बढ़ी है? अधिक आय प्राप्त करने की होती जा रही है। ऐसी दशा में ये महिलाएं क्या कर सकती है? अतिरिक्त समय में घर पर परिरक्षित पदार्थ तैयार करके अधिक आय प्राप्त कर सकती है। संतुलित आहार, फल सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जैसे बेल, सीताफल, केंत, जामुन, पीलू, डांसरिया, केर, टिमरू, आंवला। इन फलों से परिरक्षित पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं, जैसे बेल का शरबत, आंवले का मुरब्बा, कैंडी, जामुन का सिरका आदि। तो ये आपके फल परिरक्षण का महत्व कंप्लीट हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फल परिरक्षण का भविष्य, सिद्धांत और विधियों इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ओके।